दीपक वोरा सर, आपके पास आना चाहूंगा। ये तुर्की, पाकिस्तान और ईरान का ये नापाक गठजोड़, मकसद क्या है इनका? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी मैं सुबह सुबह आपके साथ बात करता हूँ बहुत अच्छा लगता है, आपने बड़ी अच्छी तरह से समझाया। पहले शुरू करते हैं ईरान के साथ। आपको याद है कि एक साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है तो एक दूसरे पे मिसाइल फेंक रहे थे ईरान और पाकिस्तान। वो कह रहे थे कि बलूची जो आतंकी हैं वो आपके देश में नहीं, आपके देश में। उसके बाद ईरान के जो पुराने राष्ट्रपति थे वो आए और फिर डार्लिंग डार्लिंग, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर करके ठीक हो गया। अभी भी बहुत तनाव है उनके बॉर्डर पर। तो ये बाबरची जो उनका विदेश मंत्री, जो भी उसका नाम है, जहाँ आया है, इसके कोई मायने मत लीजिएगा। वो आया है कहने के लिए कि देख अब तुम लोग शांत हो जाओ क्योंकि आपकी ऑलरेडी समस्याएं हैं, तो अभी हमारे बॉर्डर को ज़्यादा तनाव रखने की जरूरत। टर्की की समस्या ये है, वो ये जो बेवकूफ़ है आधा दरबान या अर्दन बन जो भी है, ये अपने आप को खलीफा बनाना चाहता है ऑटोमान का। एक युद्धपोत भेज दिया, क्या सोचते हैं कि भारतीय नेविया के साथ टक्कर लेगा? ये बेकार की चीज़ है। पाकिस्तान के पास 2-3 बचे हुए हैं दोस्त, उनको भी वो घसीट रहा है इस जंग में। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ सर बड़े स्पष्ट रूप से कि इस समय पाकिस्तान, आप जानते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के साथ उसका जंग चल रहा है, टीटीपी के साथ उसका जंग चल रहा है, बलोचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी से वो लड़ रहा है, और फिर सिंधिस्तान में उभर रही है, बहुत तनाव हो रहा है। 4 फ्रंट पे वो लड़ रहा है, 5वां फ्रंट उसने भारत के साथ खोल दिया है। बेवकूफ़ है इसका ये जो मैड मुल्ला मुनीर है। अरे 5 जगह पे तू कैसे लड़ेगा? इतनी फौज नहीं है। लेकिन सर किसी ने आरोप नहीं लगाया इस मुल्ले पर कि इसका दिमाग तेज है। तो अब वो बुरी तरह से पिस चुका है। भारत क्या करेगा? पाकिस्तान को पसीना आने दो। चाणक्य ने कहा था दुश्मन को भनक ना हो, आप क्या करने वाले? पसीना आने दो, पतलून गीली होने दो, उसके बाद हल्के हल्के बदला लो। आई कंक्लूड सर, पाकिस्तानी मेहमानों से अनुरोध है कि क्या आपको लग रहा है कि तुर्की और ईरान पाकिस्तान को बचा लेंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आप लोग तुर्की और ईरान का जिक्र कर रहे हैं, चीन का भी जिक्र करें, सब मिलके खड़े हुए हैं, लेकिन जंग अकेले पाकिस्तान से ही करना चाह रहे हैं। आप तो आप फिक्र न करें, पाकिस्तान अकेला ही काफी है। ये साहब जो अभी तकरीर कर रहे थे, माशाल्लाह हमें अच्छी लगी, पसंद आई इनकी बातें। इनसे कहिए कि हमारे जनरल का नाम आराम से एहतराम से लीजिए। अफवाज की सबकी इज्जत है, आपके मुल्क के अफवाज की भी इज्जत है। हम कहते हैं फौज को इज्जत दो, फौज अपनी जानें लेके खड़ी होती है ममालिक के लिए। आपकी फौज भी काबिल एहतराम है, फौज पाकिस्तान की भी काबिल एहतराम है। लड़ा रहे हैं। आपके मोदी सरकार ने हाथ खड़े करके ये कह दिया 26 तारीख को कि आप जाने और आपका काम जाने। तो आपकी अफवाज जो है वो अब फैसला करेगी करना क्या है। 12-13 सज्जाद अली साहब, अगर पाकिस्तान में खौफ नहीं चल रहा है तो ये आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है 2 बजे, फिर उसके बाद कल रात को खबर आ गई। आज आपने विशेष सत्र बुलाया ना, जिसका पीटीआई ने बायकॉट कर दिया है। पीटीआई कह रही है कि हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इस तनाव के बीच पीएम साहब तो गायब हैं पाकिस्तान के, ये पीटीआई कह रही है। जी, आपकी अपोजिशन जो है मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए कब से रो रही है। आप लोग बुलाए ना, क्यों नहीं बुला रहे? हमारे यहाँ तो सर्वदलीय बैठक हो गई। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सभी पार्टियां एक है और कह दिया है कि सरकार बड़ा एक्शन लेगी, सब एक साथ खड़े हैं। लेकिन आपके मुल्क की हालत देख लीजिए, आपके मुल्क की हालत देख लीजिए। सरकार पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की बात कर रहा हूँ, नहीं बुलाया गया। आप क्यों बुलाइए ना, क्यों नहीं बुला रहे? हमारी आपको कौन सा डर है? आपको कौन सा डर है? आपको कौन सा डर है? हमारे यहाँ फैसला हो चुका, हमारे यहाँ फैसला हो चुका और सभी दलों ने सरकार का पूरा समर्थन कर दिया। अब ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं राजा कासिम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो ईरान इस्माइल हानिया को नहीं बचा पाया, आपको लगता है कि वो पाकिस्तान को बचा लेगा? सबसे पहले तो बुनियादी चीज एक ठीक कर दूं। वोरा साहब जो हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो कहीं से भी ना कोई पढ़े लिखों वाली है नहीं कि वो ऐसे मतलब ये कोई चमारों वाली लैंग्वेज हो सकती है, जूते टांकने वाली। ये कोई पढ़े लिखे वाली लैंग्वेज में बात करें तो अच्छे लगेंगे। और आप ही ने कल मुझे सीखना होगा, आपसे सीख लूंगा। यार बात करो जरा तमीज से। गले के अंदर तुम हर दफा जोकर बन के आ जाते हो। तुम्हारे अंदर कौन सा वो है? अगर तुम टैलेंटेड होते तो आज जो है ना वो शंकर की जगह लगे होते। राजा कासिम जी, देखिए आप फिर शब्दों में मर्यादा को लांग रहे हैं। फिर कल ही मैंने आपको समझाया था, और आपने माफी भी मांगी थी।
आपने माफी भी मांगी थी। नहीं, तो उनको भी माफी मांगनी चाहिए। आपने ये माफी कौन भी सी मांगी लैंग्वेज थी। कह रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में? मतलब इसलिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। वो पाकिस्तान में चलते होंगे, पाकिस्तान में चलते होंगे, पाकिस्तान की आवाम आपकी सेना के बारे में ये सोचती होगी, उनके जहन में ये होगा, इसलिए आपके मुंह से निकल जा रहा है। इसमें आपका क्या कसूर? नहीं, इनके मुंह ये से आपके संस्कार हैं। उसको भी तो ठीक करवाई ना, इनको नहीं करवा रहे आप। इसका मतलब आप तो खुद मैं- बायस हुए में एक तरफ सुनिए तय सुनिए करें। राजा कासिफ जी, ठीक है, राजा आप राजा क्यों कासिफ करेंगे? राजा कासिफ जी, मेरे सवाल को आप गोल कर गए। मैंने आपसे पूछा जो ईरान सवाल की जवाब हमास शिप को लेकिन बचा नहीं पहले पाया ये अपने मुल्क में, तो वो आपको आकर यहां बचा लेगा। और ये हरे गले में कभी लाल हरे पहन के आ जाते हैं, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इनका ये हाल है। ये कोई पढ़े राजा लिखे कासिफ आदमी जी, है? ये वक्त आपके लिए इनको दूसरे के कपड़ों को देखने का नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि गुर्बत बहुत है पाकिस्तान में, आप दूसरे के कपड़े देख रहे हैं कि कौन क्या पहन रहा नहीं आप पहन रहा आर्मी है। चीफ की बात करें, आपको भी ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, एक मोअज़्ज़िज़ आदमी है, आप उसके बारे में गलत बात कैसे कर सकते हैं? और आप उसको रोक नहीं रहे उस आदमी को, उसको कहेंगे तुम गलत तमीज से राजा नाम कासिफ ले। जी, राजा ठीक है कासिफ ना? जी, कल आपने भारतीय सेना के बारे में क्या अल्फाज का इस्तेमाल किया था वो मैं बोलना नहीं चाहता, तो और मैंने- आपने उसके लिए मैंने माफी भी कहा मांगी कि माजरत थी। की आपने उसके लिए माफी भी इनको मांगी मांगनी थी। चाहिए। आपने आपको उसके लिए माफी भी मांगी थी। चाहिए। नहीं, दीपक वोरा आपको सर को भी लाइए मांगनी साथ में, चाहिए। दीपक वोरा सर को साथ में लाइए राजा कासिफ के साथ। दीपक वोरा सर, मतलब असल सवाल से गोल कर गए राजा कासिफ। नहीं, ये क्या तरीका है कि सर, फलाना मुल्ला, आप डिप्लोमेट हैं, कोई आप- अपना कोई शाइस्तगी दिखाए, कोई लगे कोई पढ़ा लिखा आदमी है, आपसे तो हमें अच्छी उम्मीद होती है। अगर आप ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे, जो सड़क पे खड़ा हुआ बंदा बात कर रहा है, तो फिर पीछे क्या रह गया? जनता तो थर्ड क्लास बातें करेगी। आप जैसा बंदा आपके अंदर होनी चाहिए, आप एक बड़े आदमी हैं, आपको इस पे माजरत सॉरी करनी चाहिए कि यार मैं उसको लफ्ज क्या मुल्ला, यार आप डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेसी में तो ऐसी लैंग्वेज यूज ही नहीं होती, आपने कैसे की? और वो भी एक आर्मी चीफ के बारे में। आपको क्या लगता है पाकिस्तान का आर्मी चीफ कोई रास्ते में पड़ा हुआ है आपके बारे में बात कर रहे हैं? मतलब वो सेना का नुमाइंदा है, एक बंदा है, सर, इनसे मेरी आपके लिए क्या है? इसको खामोश करा सकते हैं सर? एक सेकंड एक सेकंड एक इस सेकंड व्यक्ति एक को सेकंड एक खामोश सेकंड राजा करा कासिफ जी, दीजिए। राजा कासिफ जी, आपने बोल लिया ना, दीपक सर जवाब देना चाहते हैं। मैं इतना कह रहा हूँ सर, इनसे मुझे सबक लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी दुनिया उसको मुल्ला मुनीर कहती है, और ये जब मैंने कहा है कि मैड मुल्ला मुनीर से, ये सोमालिया में आज से 100 साल पहले एक मैड मुल्ला मोहम्मद होते थे, अपने लोगों को जिहाद करके कई हज़ारों को भेज दिया अपनी मौत की तरफ। ये भी हम देखते हैं यहाँ पर हो रहा है। फिर अभी इससे पहले किसी ने कहा पाकिस्तान अकेला काबिल है, पूरी दुनिया को लड़ सकता है। सर, ये कौन से मुंगेरी लाल के सपने आप देखते हैं? हमने कुछ कहा है कि हम पाकिस्तान को ठोकेंगे? आप क्यों इतने नर्वस हो रहे हैं सर? हमने तो कोई मोबिलाइजेशन की नहीं है, आप कर रहे हैं। हमारी तो सिर्फ मीटिंग्स यहाँ पर हो रही हैं। कौन खड़ा है आपके साथ? बड़े बड़े देश, टर्की फर्की को भूल जाइए। और ईरान की इसलिए नहीं आया है कि आपको समर्थन दे रहा है उनका विदेश मंत्री, आपसे ये कहने आया है कि हमारे बॉर्डर पे, ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो तनाव है उसको कम करिए। ये सुन्नी शिया का मसला है सर। आप लोग सच्चाई को एक बार स्वीकार करेंगे तब आपको पता लगेगा। फाइनली सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सर, एक मेरे फेवरेट एक्टर थे राजकुमार, और उनकी लाइंस मैं रिपीट करता हूँ, हम मारेंगे ज़रूर जानी, बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा। जी न्यूज़।